नाज़रीन रूबरू का और शुमारा लेकर मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। नाज़रीन आज के इस शुमारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पारसा फूड चैन के ओनर जावेद पारसा। जावेद साहब रूबरू के इस प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पारसाज के इब्तदाई मराहिल कैसे गुजरे और पारसा को इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, जैसे ही मैं 2014 में मैंने अपने कारोबार की शुरुआत की तो जो पहला इनाग्रेशन था हमारा, उससे कई दिन पहले जो है कश्मीर का सबसे बड़ा, अभी तक की हमारी तारीख में सबसे बड़ा सैलाब आ गया जी। तो वो एक मेजर सेटबैक था पहले ही मरहले में। उसके बाद फिर आपको जैसे पता है 2016 में भी 6-7 महीने हम बंद रहे और फिर 2019। बट अगर मैं पारसाज के सफ़र की बात करूंगा तो सबसे पहला चैलेंज हमारे लिए ये था कि हमने जो कॉन्सेप्ट शुरू किया था वो कश्मीर के लिए काफ़ी नया था। यहाँ पे जैसे आपको पता है लोग वाजवान और कांती वगैरह जैसे जो आइटम्स हैं उनके शौकीन थे और मुझे कहा जाता था कि यहाँ पे जो है चावल खाने वाले ज़्यादा लोग हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है और आप ये काठी रोल जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ शुरू कर रहे हैं तो क्या पता कैसा रहेगा। और उस चीज़ को लेके काफ़ी सारे चैलेंज थे हमारे लिए क्योंकि ये सब नया था यहाँ के लिए। बट जैसे हम अपने इरादे पे मुस्तहकम रहे, आगे बढ़ते गए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो हम अच्छा ही कर रहे हैं। जी जैसे अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ पर सरकारी नौकरी को लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं। आप अमेज़ॉन में जॉब भी करते थे, अच्छी जॉब करते थे आप, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया और आपने कुछ डिफरेंट सोचा, कुछ मुख्तलिफ सोचा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इब्तदाई मराहिल में आपको फैमिली और समाज की तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिला? देखिए, मेरे वालिद साहब ने जो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई थी वो मेरी पढ़ाई पे खर्च की थी और जैसे मैं इस मुकाम पे पहुंचा था जहां मैंने कमाना शुरू किया था तो 1-1.5 साल बाद ही मेरे अंदर ये हुआ कि नहीं, मुझे अब घर जाके वापस करना है, अब वापस घर जाके काम करना है और किसी के अंडर काम करने से अच्छा है कि मैं ही खुद एक रोज़गार का ज़रिया बन जाऊं। तो थोड़ा बहुत जो है रिजेंटमेंट होता है सारी फैमिलीज़ में और मेरी फैमिली में भी था। यहाँ के जो नामसाइद हालात हैं उसको लेके काफ़ी लोग परेशान थे कि नहीं, यहाँ पे हड़ताल काफ़ी होते हैं, मौसम जो है, जो जोग्राफिक कंडीशन है इस जगह की, उस वजह से भी ये होता है कि आपका जो है 6 महीना जो है काम ऑलमोस्ट ज़ीरो पे रहता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी रिश्तेदार यार दोस्तों ने कहा था कि मैं अपना जो डिसीजन है उसको रिकन्सिडर करूं। बट मैं अपने इरादे पे बहुत डटा था और मुझे वापस आना था और उसमें और कोई दो राय नहीं थे मेरे लिए। जी। अगर हम कश्मीर की बात करें तो कई नौजवान जो है यहाँ पर अपना कारोबार शुरू करते हैं लेकिन उसको कामयाब बनाने में नाकाम रहते हैं। आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, आप यहाँ के हालात से बखूबी वाकिफ़ है, तो उन नौजवानों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और रखने की ज़रूरत है? मुझे लगता है तहकीक की जो है बहुत कमी है हमारे बिज़नेस में। लोग रिसर्च नहीं करते हैं, लोग ये नहीं देखते हैं कि हमारा जो मार्केट है इसमें कौन सी चीज़ जो है वो चल सकती है। उसके बजाय नौजवान, जो मेरा पर्सनल तजुर्बा है, यहाँ पे देखा देखी में बहुत हैं। अगर एक इंसान ने कोई एक इंडस्ट्री पकड़ ली तो सब उसी तरफ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ वक्त बाद जो है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक सैचुरेशन पैदा हो जाती है और कोई भी सही काम नहीं कर पाता है। और आई थिंक रिसर्च के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम लोग जो अपनी इनर स्ट्रेंथ्स होती हैं, जो हमारे जो अंदर की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, हम पहले उनको जानने की कोशिश करें और फिर डिसाइड करें कि हमको किस शोबे में जाना है और किस फील्ड में हमको बिज़नेस करना है। जैसे मैं आपसे कहूँगा कि मुझे बचपन से जो है लोगों से उठने बैठने का, मिलने का काफ़ी शौक़ था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में चला जाऊँ तो आई थिंक ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ मैं एक कम्युनिटी बना सकूँ, लोगों से बातचीत कर सकूँ, लोगों को जान सकूँ और खाने के थ्रू जो है मैं खुशियाँ बाँट सकूँ। जी जावेद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि क्या सोशल मीडिया जो आप एक्टिव रहते हैं, क्या आपकी बिज़नेस को कामयाब बनाने में क्या सोशल मीडिया का कोई ख़ास रोल है या कितना ज़रूरी है सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना एक बिज़नेसमैन को? आपके सवाल का एक मुख्तसर जवाब मैं दूंगा। मुझे लगता है मैं सोशल मीडिया के बगैर कुछ नहीं हूँ। अच्छा। आई थिंक जो कारोबार का फ़रोग मेरा हुआ, जो प्रमोशंस हमारी हुई, एक फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन मेरे जैसे बिजनेसमैन के लिए किसी भी मेन स्ट्रीम अखबार में या रेडियो चैनल या टीवी चैनल पर जाना जो है मुमकिन नहीं था, क्योंकि हमारे फंड्स ही इतने लिमिटेड होते हैं जब हम कोई छोटा बिज़नेस शुरू करते हैं। एंड आई थिंक जो अभी यहाँ का माहौल है, यंगस्टर्स जो है, नौजवान काफ़ी अच्छे तरीके से जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन
जैसी चैनल्स का जो है इस्तेमाल करते हैं, और मुझे लगता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है मेरे बिज़नेस के ग्रोथ में। जी, आपने बहुत जगहों पर अपने आउटलेट्स खोले हैं और बीरून रियासतों में भी जी। आपके आउटलेट्स हैं, लेकिन बांडीपुरा में आपका आउटलेट नहीं है, क्या वजह है? आप खुद बांडीपुरा से हैं। ये सवाल मुझे अक्सर मिलता है। आई थिंक जो मेरा होम टाउन है, जो आबाई इलाका है मेरा बांडीपुरा, वहाँ एक आउटलेट से कुछ ज़्यादा करने का इरादा है मेरा, जिसके लिए मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है बहुत ज़रूरी है। मैं कई सालों से कोशिश कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट पे काम करने की। आप देख सकते हैं बांडीपुरा, गुरेज़, आठवतू ऐसी जगह हैं जो अभी टूरिज़्म मैप पर धीरे धीरे आ रही हैं और काफ़ी लोगों का जो है आमदोरफ्त शुरू हो चुका है। तो मेरे हैं कुछ इरादे जो इंशाल्लाह जल्दी रिवील होंगे। 2019 370 एब्रोगेशन, फिर कोरोना फर्स्ट सेकंड वेव की वजह से जो है हमारे भी जो प्लान्स हैं वो थोड़े मनसूख हो गए, बट इंशाल्लाह मुझे लगता है 1-1.5 साल के अंदर अंदर हम उस पर काम करेंगे। वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। मैं आपके चैनल से अपने सारे जो मेरे नाराज़ भाई बहन हैं बांडीपुरा के, उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि होम टाउन के लिए मेरी जो कोशिश है वो एक मुख्तसर पारसाज आउटलेट से कहीं ज़्यादा बड़ी है, और इंशाल्लाह उस पर बहुत जल्द काम शुरू होगा। जो ख्वाब लेकर आपने पारसा शुरू किया था, क्या आपको लग रहा है कि वो आपका जो ख्वाब था वो पूरा हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत करीब हूँ उस चीज़ के। इनफैक्ट कभी कभी ये भी लगता है कि जितना सोचा नहीं था अल्लाह ताला उससे ज़्यादा जो है रहम फरमा रहे हैं, और हम जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, पैंडेमिक में हमने तकरीबन 11 जो नए आउटलेट्स हैं वो एक्वायर किए। तो अल्लाह के फजल से और यार दोस्तों की दुआओं से अभी तक हम काफ़ी करीब हैं शायद अपनी मंजिल के जो हमने सोचा था। जी। मुस्तकबिल में आपके क्या इरादे और अज़ाइम हैं? मेरा इरादा है इंशाल्लाह, जैसे आपको पता है हम जो हमारे नॉन कश्मीरी आउटलेट्स हैं बेंगलोर, नोएडा, पुणे में, तो हम वहाँ पे कश्मीरी खाने को ज़्यादा फ़रोग देते हैं। कश्मीरी खाने, क्या वजह है इसकी? हाँ, क्योंकि हमारी जो फूड चेन है कश्मीर में, ये सारा इंडियन फूड हम बेचते हैं, और हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम कुछ ऐसा लाएंगे जो पहले यहाँ नहीं अवेलेबल था। तो जब हम बाहर गए तो सबसे पहला सवाल ये हुआ कि अगर आप J&K की लार्जेस्ट फूड चेन है तो इसमें कश्मीरी क्या है। तो मेरा सपना है कि मैं कश्मीरी खाने को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाऊं। हमारे कुछ बैरून ममालिक में भी बात चल रही है, मलेशिया, टर्की, दुबई, काफ़ी लोगों से बात हो रही है, और इंशाल्लाह जैसे ही ये कोरोना वायरस के जो इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह आसान होंगे तो हम इंशाल्लाह, हमारा इरादा है कि हम कश्मीरी इस ब्रांड को बहुत आगे तक ले जाएंगे ग्लोबल लेवल पे इंशाल्लाह। जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, ख़ास तौर पर नौजवान लोग, और जो वो लोग जो आपको देख कर आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मेरा एक मैसेज है, अगर आप सुबह अपने घर से निकलते हैं इस इरादे से कि आपको किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना है, आप किसी रेस में जो भाग नहीं रहे हैं, आप किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो अल्लाह ताला खुद आपके रास्ते जो आसान करता है, और आपकी कामयाबी के रास्ते में कोई इंशाल्लाह कोई कठिनाई, कोई मुश्किल नहीं होगी।